हेलो एवरीवन, तो ये चैनल में मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगी BTTH के आने वाले एपिसोड्स को, आई मीन बैटल थ्रू द हेवन का नोवेल को। और जैसे कि हम सबको पता है, BTTH के लास्ट ऑफिशियल एपिसोड में हमने देखा था श्रेयान अपने साथ पेलवार्ड से बियर हार्ट और जियान को भी अपने साथ ले आता है। उसके बाद श्रेयान अपने पिल कॉन्फ्रेंस को जीतने के लिए लास्ट एंड सबसे ज्यादा हार्ड एग्जाम को देने वाला था और वहाँ पे उसने प्यूरिफाई किया था एक 8 लेवल का पावरफुल पिल को। लेकिन उसके बाद हमें पता चलता है ओल्ड मुगु उससे ज्यादा पावरफुल 8 लेवल का पिल को रिफाइन कर देता है। तो ये देखकर श्रेयान अपने पिल को इनहांस करने के लिए लग जाता है। अब इससे आगे नोवेल में हमें एक्सप्लेन किया जाता है कि श्रेयान अपने सारे हेवनली फ्लेम को अलग अलग कर देता है और अपने बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन 8th लेवल पिल को इनहांस करने लगता है, जिसको कि उसके टीचर याओ लाओ ने उसको काफी साल पहले सिखाया था। जिसको देखकर वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे लोग एकदम से हक्के बक्के रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या ये श्रेयान पागल हो गया है। और अगर ये श्रेयान ऐसे ही अपने तीनों हेवनली फ्लेम से ये 8th लेवल के पिल को ऐसे ही बंद करता रहा तो कुछ टाइम के बाद ये पिल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये देखकर शिनलियान और लिटिल फेरी डॉक्टर और उनके साथ एल्डर ये और टियान हुई ये सारी चीजें अपनी आंखों के सामने देखते हुए बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और वहीं पर वो सब अपने साथ बात करते हैं आखिर श्रेयान करना क्या चाहता है। फिर हमें पिल एरिना में श्रेयान को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था जब एक पिल पूरी तरीके से रिफाइन हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके पावर को इनहांस नहीं कर सकते। और वैसे भी एक 8 टियर का पिल नॉर्मल पिल नहीं है, क्योंकि 8 ग्रेड का पिल पूरी तरीके से बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा होता है और जब भी स्पिरिचुअल एनर्जी एक लिमिट तक पहुंच जाता है तो ये अपने आसपास के सारे स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगता है, जिसके चलते ये और भी ज्यादा ताकतवर और हाई लेवल का पिल बन सकता है। अब ये सब बात करते हुए श्रेयान स्पिरिट नरिशमेंट पाउडर को अपने बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल के साथ मर्ज करने लगता है और श्रेयान काफी खुश होते हुए अपने दिल में बात करता है कि शायद टीचर ने मुझे जो यूनिक स्किल्स सिखाई थी उसे यूज करने का टाइम अब आ चुका है। इसके बाद श्रेयान यूज करता है स्पिरिट चिल एनहांस टेक्निक को। श्रेयान की ये टेक्निक को देखकर शॉनबो उनके साइड में प्रेजेंट हुए याओ लाओ की गर्लफ्रेंड जोआनी और थर्ड एल्डर टियान लिजी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं। अब याओ लाओ की गर्लफ्रेंड जोआनी बोलती है, सच में याओ लाओ, क्या तुम्हें अपनी ये डिसाइबल पर इतना ज्यादा भरोसा है कि तुमने इसे अपनी चिली बर्निंग फ्लेम देने के साथ साथ स्पिरिचुअल एनहांस टेक्निक भी सिखा दिया था। अभी थर्ड एल्डर टियान लिजी श्रेयान के टेक्निक को देख के बोलते हैं, लगता है ये रिजल्ट अब हमारे सामने ही चेंज होने वाला है और अगर श्रेयान ने ये टेक्निक को स्मूथली परफॉर्म कर दिया तो उसके पिल की क्वालिटी और पावर्स बहुत ही ज्यादा इनहांस हो जाएगा मुगु के मुकाबले। अब हमें दिखाया जाता है प्रोटेक्टर मुगु को, जो कि श्रेयान को अपने साइड से बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट कर रहा था और बोल रहा था, क्या बात है, तुमने मुझे दोबारा से सरप्राइज कर दिया, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा खराब होने वाला है, क्योंकि मुझे पता है एक टियर 8 का हाई लेवल का अल्केमिस्ट भी ये स्पिरिचुअल इनहांस टेक्निक को अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता और तुम तो बस एक 8th लेवल के लो ग्रेड के अल्केमिस्ट हो। लेकिन इधर श्रेयान उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अपने पिल को इनहांस करने में लगा हुआ था, जिसके चलते हमें दिखाया जाता है श्रेयान की पिल की क्वालिटी पहले से और भी ज्यादा बढ़ चुका है। और ये देखकर प्रोटेक्टर मुगु बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके साथ सरप्राइज भी हो जाता है और बोलता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, क्या सच में श्रेयान ने सक्सेसफुली स्पिरिचुअल एनहांस टेक्निक को परफॉर्म कर दिया है। लेकिन इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है श्रेयान की पिल से बहुत ही ज्यादा पावरफुल पिल्स एनर्जी रिलीज होने लगता है, जिसको रोकने के लिए श्रेयान बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा था। और ये देखकर शॉनबो भी सोचते हैं कि अगर ये सिचुएशन में श्रेयान फेल हो गया तो उसका 8th ग्रेड का पुराना पिल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ये चीज को देखकर जोआनी और टियान लिजी भी बात करते हैं कि श्रेयान तुम सिर्फ अपने पिल के ऊपर ही फोकस करो। इसी टाइम पर एल्डर मुगु हंसते हुए बोलता है कि अब इतना ज्यादा कोशिश करने का कोई भी फायदा नहीं है, तुम ये पिल बनाने में ऑलरेडी फेलियर हो चुके हो। अब सीन चेंज होकर आता है श्रेयान के ऊपर, जो बोलता है कि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी हार नहीं मानी, ना ही आज मानूंगा। उसके बाद वो अपने मुंह से ब्लड निकालते हुए उसी पिल के अंदर डाल देता है, जिसके चलते वो पिल अपने आसपास के सारे एनर्जीज को अपने अंदर ही ऑब्जर्व करने लगता है। इसी टाइम पर आसमानों में हमें श्रेयान के 4 कलर के पिल कलर्स दिखाया जाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद आसमान में और एक कलर भी अपीयर हो जाता है और इस चीज को देखकर वहाँ पे प्रेजेंट हुए हर एक इंसान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। और ये चीज को आसमान पे देखकर सब समझ जाते हैं कि अब श्रेयान ही ये पिल बैटल का विनर बन चुका है और श्रेयान का पिल और उसकी क्वालिटी यहाँ पे प्रेजेंट हुए हर एक अल्केमिस्ट के पिल से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और अपने सामने ये सब होते हुए देख मुगु बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसको अपनी आंखों के ऊपर भरोसा ही नहीं हो रहा था ये श्रेयान ने ऐसे कैसे कर दिया। और ये सब देखकर शॉनबो एंड जोआनी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि सच में याओ लाओ की डिसाइबल बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और बहुत ही ज्यादा जीनियस भी है। और पिल गैदरिंग कंपटीशन के स्टार्टिंग से हम में से किसी ने भी ऐसी कोई सीन को सोचा भी नहीं था, ना ही ये सोचा था श्रेयान एंड मोमेंट पर ऐसा कुछ यूनिक सी चीज हमारे सामने कर देगा। और ये सारे नजारे को देखते हुए शिनलियान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और लिटिल फेरी डॉक्टर को हक करते हुए बोलती है, सिस्टर फाइनली श्रेयान ने ये कॉम्पिटिशन को जीत लिया और अब से हमारा
प्लान भी बहुत ही ज्यादा सेफ है। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, हाँ हाँ तुमने सही बोला, मुझे तो शैन के ऊपर पहले से ही भरोसा था। अब शॉनबो बोलता है कि शैन आज के बाद तुम पूरे सेंट्रल फिल्म में और भी ज्यादा फेमस होने वाले हो, जिसके चलते तुम्हारे बहुत सारे नए एनिमीज और नए दोस्त बनेंगे और उन सब से तुम्हें बच के रहना होगा। अब इसी टाइम पे हमें मुगु की शक्ल दिखाई जाती है, जो कि अपने साथ बात कर रहा था। मैंने ये पिल कॉन्फ्रेंस को ऑलमोस्ट जीत लिया था, लेकिन ये शोयान ने एकदम से बाजी पलट ली और तुम्हारे वजह से फिर से हमारे हॉल ऑफ सोल को एक बड़ी नुकसान होने वाला है और मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। इन फ्यूचर तुम हमारे हॉल पैलेस के लिए एक बड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो, जिसके चलते आज मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ करके तुम्हें सही सबक सिखाऊंगा। लेकिन इसी टाइम पर वो अपने आसपास शॉनबो, जोआनी और टियान लीजी की ऑरा को फील करता है और इन तीनों के साथ मुगु अकेले नहीं लड़ पाता, क्योंकि भले ही वो इन तीनों से ताकतवर है, लेकिन अगर तीनों मिलकर मुगु के ऊपर हमला करेंगे तो मुगु हार सकता है। तो यहाँ पर वो ऐसा कुछ रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि उनके सोल पैलेस के बंदों का अलग ही प्लान्स थे, जिसके चलते वो वहाँ से भागने का प्लान बनाता है। अब इसी टाइम पर ओल्ड मुगु शैन को बोलता है कि तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुमने भले ही ये पिल को बहुत ही अच्छे तरीके से रिफाइन कर दिया, लेकिन अभी तुम्हारे ऊपर वो पिल का पावरफुल लाइटनिंग होने वाला है और अगर इस लाइटनिंग को तुम कंट्रोल नहीं कर पाए तो तुम्हारा ये पिल 1 सेकंड में ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसके चलते तुम ये कंपटीशन को हार जाओगे और मुझे पूरा यकीन है कि तुम अभी के अपनी ये हालात के साथ तो बिल्कुल भी वो पावरफुल लाइटनिंग को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अब ये सब सुनने के बाद काओइंग श्रेन को बोलती है, श्रेन तुम इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद यहाँ पर आए हो, क्या ये क्रिटिकल मोमेंट पर तुम ऐसे ही हार जाओगे? क्योंकि ये जो 5 कलर की लाइटनिंग यहाँ पर होने वाली है, ये यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग होने वाली है। अब ये सुनकर शोयान ओल्ड मुगु को बोलता है, तुम्हें इस चीजों में अपनी टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं, ये मेरे लिए बहुत ही छोटी चीज है। ये सुनकर ओल्ड मुगु बोलता है कि मैं भी ये चीज देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे ये छोटी सी चीज को संभाल पाओगे। और तभी हमें दिखाया जाता है आसमान में जो 5 कलर के लाइट चमक रहे थे, वो एकदम से एक ड्रैगन का रूप ले लेते हैं और शैन के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, टियर 8 की पिल अपने अंदर ही उतना ताकत रखता है कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाए और अपने एनिमी को हमला कर पाए, और कभी कभार ये तो अपने खुद के मास्टर के कंट्रोल में भी नहीं आते। अब ये देखकर शैन अपने मुंह में एक मिस्टीरियस सा स्माइल देते हुए बोलता है, अब टाइम आ चुका है तुम्हें अपग्रेड करने का। ये बोलते ही वो अपने स्पेस रिंग में से अपने यार्थ डेमन पॉपिट को निकाल देता है और उसे आदेश देता है, ये लाइट को झेलो। अब वो डेमन पॉपिट वो पावरफुल लाइटनिंग को अपने बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करने लगता है। ये देखकर ओल्ड मुगु बहुत ही ज्यादा शॉक होके बोलता है, ये कैसे पॉसिबल है? ये तो एक पॉपिट है जो कि ये 5 कलर की लाइटनिंग को काफी इजीली ऑब्जर्व कर रहा है। ये देखकर तीनों ही एल्डर्स स्माइल करते हुए बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि श्रेन को पहले से ही ये पावरफुल पिल के लाइट को कैसे कंट्रोल में लाना है ये पता था, जिसके चलते वो इतना ज्यादा रिलैक्स दिख रहा था। इसी टाइम पर शॉनबो बोलते हैं, श्रेयान तुम आज ये पिल कॉन्फ्रेंस को जीतकर हमारे पिल टावर के ऊपर एक बड़ी एहसान कर दी है, क्योंकि अगर ओल्ड मुगु ये कॉम्पिटिशन को जीत जाता, हमारा पिल टावर का नाम मिट्टी में मिल जाता, जिसके चलते उसको 3000 बर्निंग फ्लेम में मिल जाता, जिसके चलते वो हर तरह घोराम मचा देता। अब हमें दिखाया जाता है श्रेयान के यार्थ डेमन पपिट अब स्काई डेमन पपिट में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और उसके बॉडी में बहुत ही ज्यादा क्रैक्स आने लगते हैं। ये देखकर श्रेयान सोचता है और बोलता है कि आखिर ये मेरे पॉपिट के साथ क्या हो रहा है। इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है आसमान से वो 5 कलर के लाइटनिंग पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है और ये देखकर ओल्ड मुगु बोलता है, लगता है आज आसमान भी मेरे साथ है और आज तुम्हारे बचने वाले हैं और आज का ये पिल कॉन्फ्रेंस का विनर मेरा सोल पैलेस के बंदे ही होने वाले हैं। अब वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे ऑडियंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होके वो पिल लाइटनिंग को देखने लगते हैं और इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है आसमानों से जैसे ही वो लाइटनिंग खत्म होता है, श्रेयान का वो डेमन पपिट वहाँ पर सही सलामत खड़ा हुआ था और उसके बॉडी एकदम से चमक रहे होते हैं। अब श्रेयान अपने पपिट को देखकर काफी खुश होता है और बोलता है कि मेरा यार्थ डेमन पपिट अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुका है, मतलब अब उसका डेमन पपिट 9th लेवल पर अपग्रेड हो चुका है और अब मैं अपने डेमन पपिट की मदद से ये ओल्ड मुगु को काफी इजीली मार पाऊंगा। और इधर ओल्ड मुगु अपने सामने श्रेयान के वो स्काई डेमन पपिट के हाई लेवल को देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। अब इसी टाइम पर शॉनबो अनाउंस करते हैं कि सब अपने अपने पिल को शो करे जिन्होंने ये पिल गैदरिंग कंपटीशन में अपने पिल को सक्सेसफुली रिफाइन किया था, जहाँ पर हमें 9 पावरफुल पिल्स को दिखाया जाता है और उन 9 पिल में से काविंग का होता है निर्बाना ब्लड स्पिरिचुअल पिल, डेंजन का होता है बर्डी एंड ब्लड स्पिरिचुअल रिफाइनिंग पिल और अल्केमिस्ट कुइंगवा का आइस कोल्ड हेवनली पिल और ओल्ड मुगु का 100 घोस्ट रिटर्न सोल पिल और हमारे हीरो श्रेयान का बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन पिल। और इन सबसे श्रेयान का पिल ही सबसे ज्यादा खतरनाक और पावरफुल होता है, जिसके चलते ये अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस का क्लियरली विनर होता है हमारा हीरो श्रेयान। और ये सुनकर श्रेयान बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने पिल कॉन्फ्रेंस का चैंपियनशिप को हासिल कर लिया था और वो अपने टीचर मास्टर याओलो को याद करते हुए बोलता है, मास्टर अगर आप यहाँ होते तो आप भी अपने स्टूडेंट के ऊपर बहुत ही ज्यादा गर्व करते और आपने अपने टाइम पर जो पिल कॉन्फ्रेंस का चैंपियनशिप को हासिल किया था
मैंने भी आज वही चैंपियनशिप को अपने नाम किया है। अब कुछ टाइम के बाद शॉनबो अपने हाथों से शोयान को रिवर्स देते हुए बोलते हैं, हमारे पिल टावर के रूल्स के हिसाब से पिल गैदरिंग कंपटीशन का विनर यानी कि तुम्हें 3 सबसे ज्यादा पावरफुल एल्डर में से एक होने का इन्विटेशन मिलता है। और उसके साथ शॉनबो शोयान को एक सोल टेक्निक भी देते हैं और उसे बोलते हैं कि ये जो सोल टेक्निक है ये हमारे पिल टावर में एंशिएंट टाइम से है, इसके चलते तुम अपने सोल स्टेट को हेवनली सोल स्टेट पे ले जा सकते हो, वो भी बड़े ही आसानी से। इसके बाद शोयान शॉनबो को ग्रीट करते हुए बोलता है, थैंक यू मास्टर मेरा इतना ज्यादा हेल्प करने के लिए। अब शॉनबो वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे डिसाइबल्स को बोलते हैं, अभी के लिए तुम लोग जाओ रेस्ट कर लो, क्योंकि हमारे टॉप 10 डिसाइबल्स को 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने के लिए स्टार रियलम का गेट खुलने तक का इंतजार करना पड़ेगा, जो कि 2 दिन के बाद ही ओपन होगा। उसके बाद तुम सब लोग 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने के लिए कोशिश कर सकते हो, जो कि पूरी तरीके से तुम्हारे पावर और स्ट्रेंथ के ऊपर ही डिपेंड करता है। ये सुनकर शोयान बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए बोलता है, 3000 बर्निंग फ्लेम मैं आ रहा हूँ। अब इसी टाइम पर काफी गुस्से में प्रोटेक्टर मुकु बोलता है, इस बार वापस तुम बच गए, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद हमें 2 दिन के बाद की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर एक एल्डर शोयान से मिलने के लिए उसके रेसिडेंसी पर गए थे, लेकिन वहाँ पर शिनलियान और लिटिल फेरी डॉक्टर उन्हें रोकते हुए बोलते हैं कि वो तो अभी तक भी रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि शोयान लगातार 20 दिन तक अपने पिल को रिफाइन कर रहा था, वो भी बिना खाए बिना सोए, जिसके चलते वो बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था। और सामने से वो एल्डर बोलते हैं कि शोयान को मास्टर जुआन कोंगजी ने बुलाया है, मतलब शॉनबो ने बुलाया है। अभी इसी टाइम पर शोयान आधी नींद से बाहर आता है और एल्डर से पूछता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं। ये सुनकर एल्डर बोलता है कि आपको मास्टर जुआन कोंगजी ने अपने रेसिडेंसी पर बुलाया है। ये सुनकर शोयान मुस्कुराते हुए बोलता है, ठीक है मुझे थोड़ा टाइम दो, कुछ टाइम में मैं उनके पास प्रेजेंट होता हूँ। उसके बाद जब शोयान एकदम से रेडी होके बाहर चलते हुए जाता है, वहाँ पे प्रेजेंट हुए बहुत सारी लड़कियाँ उसके ऊपर फिदा हो जाती है, क्योंकि अभी के लिए शोयान वहाँ पर बहुत ही ज्यादा फेमस बन चुका था। अब इसी टाइम पर एक मोटी सी लड़की शोयान का दिमाग खाने लगता है और उसे एकदम से परेशानी कर देता है, जिसके चलते शोयान वहाँ से पहली फुर्सत में निकलने का ठान लेता है। अब थोड़े टाइम के बाद शोयान पिल टावर के गेट के सामने प्रेजेंट हो जाता है और जब वो अंदर शॉनबो के पास जाता है, उसको वहाँ पर ड्यान चेन, शॉन्किंग और काविंग के साथ साथ तीनों एल्डर प्रेजेंट होते हैं। और सबको अपने सामने देखकर शोयान अपने मन ही मन सोचता है शायद कोई जरूरी बात हो रही है, और अपने सामने शोयान को देखकर शॉनबो बोलते हैं कि चलो अब सब यहाँ पे प्रेजेंट हो चुके हैं, तो मैं अब सारी बातों को स्टार्ट करता हूँ। अब शॉनबो शोयान को थर्ड एल्डर टियान लीजी के साथ इंट्रोडक्शन करवाते हुए बोलते हैं, इनका नाम है टियान लीजी और ये हमारे पिल टावर के सबसे ज्यादा ताकतवर एल्डर में से एक है। अब शॉनबो दोबारा से अपनी बातों को जारी करते हुए बोलते हैं, ये है जोआनी, ये भी हमारे पिल टावर के सबसे ताकतवर एल्डर में से एक है और इनका तुम्हारे टीचर याओलाओ के साथ एक स्पेशल रिलेशनशिप भी है। ये सुनकर एल्डर जियानी मास्टर शॉनबो को बोलते हैं, तुम क्या बकवास कर रहे हो। ये सुनकर शोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और मन ही मन सोचता है, इस चीज के बारे में मेरे टीचर ने कभी तो मुझे नहीं बताया था। और वो काफी सरप्राइज होकर बोलता है, क्या मेरे मास्टर याओलाओ की गर्लफ्रेंड भी थी, लेकिन मेरे मास्टर बारे में मुझे कभी नहीं बताया था, तो मैं एल्डर जुआनी को क्या कह के बुलाऊंगा, मेरे मास्टर याओलाओ की वाइफ या गर्लफ्रेंड या कोई एल्डर। इसके बाद शोयान अपने सामने प्रेजेंट हुए एल्डर जुआनी को ग्रीट करता है और बोलता है, जूनियर मिस जुआनी। ये सुनकर एल्डर जुआनी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, तुम सच में बहुत चालाक हो और पिल गैदरिंग कंपटीशन में तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ी हुई थी और मुझे लगता है सच में याओलाओ ने इस बार बहुत ही अच्छे बंदे को अपने डिसाइबल के तौर पे चुना है। अब शोयान बोलता है, पक्का एल्डर जाओनी भी अपने 20s में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती होंगी, जिसके चलते मेरे मास्टर याओलाओ उन्हें पसंद करते हैं। ये सुनकर काविंग और डेचेन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और शोयान को पूछते हैं, शोयान तुम्हारे टीचर कौन है और तुम्हारे टीचर के एल्डर जुआनी के साथ कौन से स्पेशल रिलेशन था, क्योंकि तुम यहाँ आने से पहले वो हमेशा तुम्हारे मास्टर याओलाओ के बारे में ही हमारे साथ बात करते रहते थे। और ये सुनकर शोयान कुछ मुस्कुराते हुए बोलने ही वाला होता है, शॉनबो सबको चुप कराते हुए बोलते हैं, बस करो अभी के लिए इतना सब कुछ काफी है, अब टाइम है मुझे तुम्हें आगे की बात बताने की। अब मास्टर शॉनबो वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे डिसाइबल्स को बोलते हैं, बहुत ही जल्दी तुम लोगों के लिए स्टार रियलम का गेट ओपन होने वाला है और तुम सबको मौका मिलेगा 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करने के लिए, और उसको हासिल करने के लिए तुम लोगों को काफी अलर्ट रहना होगा, क्योंकि इतने सालों के दौरान 3000 बर्निंग फ्लेम ने खुद की इंटेलिजेंस को क्रिएट कर चुका है, जिसके चलते वो खुद ही सोच सकता है उसके लिए क्या सही है और क्या गलत, उसको क्या करना है या नहीं, जिसके चलते तुम लोगों के रास्ते में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम 3000 बर्निंग फ्लेम क्रिएट कर सकता है और तुम लोगों में से ही किसी एक को ये 3000 बर्निंग फ्लेम को अपने नाम करना होगा और किसी भी हालत में लेना होगा, क्योंकि अगर तुम फेल हो गए ये 3000 बर्निंग फ्लेम अपने ऊपर लगे हुए वो शिल को तोड़ देगा और आजाद हो जाएगा, जिसके चलते वो स्टार रियलम से जब आजाद होगा हमारा पूरा पिल सिटी को वो एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर सकता है और उसे हम भी नहीं रोक सकते। और उसके साथ हमारे पिल टावर के एक भी मेंबर नहीं चाहते वो 3000 बर्निंग फ्लेम सोल पैलेस के बंदों के पास जाए, और वो तो ये 3000 बर्निंग फ्लेम के पीछे हाथ धो के पड़े हैं, जिसके वजह से तुम सबको और भी ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। इसी के साथ VTT
BTTH नोवेल का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अब मिलते हैं हम अगले नोवेल के हिंदी एक्सप्लेन में। तब तक टाटा बाय बाय।